वेलकम टू न्यू व्लॉग। अभी हम जा रहे हैं रायसल जयंती में, तो भवानी होक्सा को लेने आए हैं। बाइक से जा रहे हैं क्योंकि गाड़ियों की भीड़ ज़्यादा हो जाती है, वहाँ पे पार्किंग नहीं मिलती। तो अभी निकलते हैं और मिलते हैं आपको, मैं दिखाता हूँ वहीं पे। पहुँच गए हैं संघ शक्ति सदन में। यहाँ पे मेन गेट इधर है, चलते हैं अंदर। चाहूं भक्षणम उमा सुतम शोक विनाशकारम नमामि पाद पंकजम। महान पूर्वज राजा रायसेन जी जयंती समारोह का विधिवत रूप से दीप प्रज्वलन के साथ में अंधकार को मिटाए, हम सबके जीवन में प्रकाश हो, उम्मीद हो। क्षत्रिय कुल का कल्याण करने वाली माँ भगवती तुझे नमन। हम सबके आदर्श और प्रेरणापूर्ण त्याग और बलिदान के प्रतीक उसके श्री अध्वज को नमन। मेरे जीवन के प्रेरणा, संबल, ताकत महाराज शिखा जी और परम पूज्य माननीय राव साहब का, इस समिति के संयोजक श्री विक्रम सिंह जी जानलूल और भूपेंद्र सिंह जी इंदरपुरा, आप स्वागत फरमाए। माननीय राव राजेंद्र सिंह हमारे बीच में उपस्थित हैं। श्री सुरेंद्र सिंह जी ढंडार साहब, आपके स्वागत के लिए मंच पे आमंत्रित करूंगा। लोकेंद्र सिंह जी बानूड़ा और महाराज श्री के स्वागत के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा लोकेंद्र सिंह जी बानूड़ा, विक्रम सिंह जी जानूल और जोगेंद्र सिंह जी सावरदा। आपसे निवेदन करूंगा कि आप पधारें और संतों का सानिध्य इस कार्यक्रम में श्री 1008 महावीर रति जी महाराज काड़ोदा धाम से पधारे हैं। महाराज का स्वागत, अभिनंदन। तात मिले पुण्य मात मिले, भ्रात मिले युक्ति सुखवाई। और शास्त्रों में संतों के समागम को दुर्लभ माना गया है। ऐसे ही संतों का आगमन हुआ, हमको आशीर्वाद मिलेगा, आशीर्वचन मिले, इस कामना के साथ में सही उपयोग नहीं कर रहे हैं और जवानी को अगर ऐसे खो रहे हैं, और खास तौर पर क्षत्रिय कुल में जन्म लेकर और छात्र धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि ये देश को भी, ये समाज को भी, ये सबको बहुत बड़ी हानि है। और खास तौर पर आपको अपने जीवन में ये कबीरदास जी का दोहा भी तो है कि कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, अब ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे और जग रोए। कि जब हम पैदा हुए तो पूरी दुनिया, पूरा जग, पूरा परिवार, पूरा लोग हंस रहे थे, हम रो रहे थे। लेकिन अब ऐसे कार्य, ऐसे कर्म हमको करके जाना है कि हम तो हंसते हंसते जाए और पूरा जग है वो हमारे पीछे रोए। ऐसा कार्य हमको करना, ये प्रेरणा स्रोत है। ये हम, हमारी जो शक्ति है उसको जागृत करने के लिए इनको हम याद रखेंगे तो हमको याद रहेगा कि हमारा जन्म किस कुल में हुआ है और किस लिए हुआ है, क्या हमको करना है। और आज के समय में दूसरा, हमको, मैं मानता हूं कि सबसे ज्यादा पतन जिस कारण हुआ है वो नशे के कारण हुआ है। जो समाज में एक लत लग गई थी, चाहे शराब की हो मानो, लेकिन जो सबसे ज्यादा पतन हुआ है वो इसी कारण हुआ है। और इससे हमको बचना है, नशे से दूर रहना है, क्योंकि नशा नाश का ही कारण है। भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरु थे, उनमें एक गुरु उन्होंने, और तो सारे बताएंगे तो समय लगेगा, एक गुरु उन्होंने कुर नाम के पक्षी को बनाया। उनसे क्या शिक्षा ली कि एक बार कुर पक्षी है वो मांस का टुकड़ा लेकर आसमान में उड़ा, तो उसके पीछे और भी बहुत सारे पक्षी लग गए उस टुकड़े के पीछे। तो उड़ते उड़ते उसने प्रयास किया कि कैसे भी करके इनसे बचें, लेकिन जब उसको लगा कि संख्या बढ़ रही है और अब जान पर खतरा है, तो उसने उस टुकड़े को छोड़ दिया। और वो टुकड़ा नीचे आया तो सारे जो पीछे लगे हुए थे वो उस टुकड़े के पीछे आ गए और उसकी जान बच गई, उसके प्राण बच गए।
कहने की बात यह है कि जिस चीज से अगर हमारा किसी में मोह है, हमारा किसी के कोई नुकसान है, गलत लत है, जिससे हमारी जान को, हमारे मान को, हमारे सम्मान को अगर खतरा है, तो उसके पीछे पड़े रहने में कोई ज़्यादा फायदा नहीं है। जिनको हम आदर्श मानते हैं, हमारे भगवान श्री राम, उनसे भी हमको कुछ ना कुछ सीखने की आवश्यकता है, जरूरत है। क्योंकि भगवान राम एक अच्छे राजा भी है, भगवान राम एक अच्छे पिता भी है, भगवान राम अच्छे एक पुत्र भी है, और भगवान राम एक अच्छे पति भी है। अगर किसी भी रूप में हम उनसे सीखना चाहें, कुछ ग्रहण करना चाहें, उनके आदर्शों को, उनकी मर्यादा को, तो आप इतने तो रिश्ते होते हैं। अगर राजा बनो तो उनके गुण ले लो, पिता बनो तो उनके नक्शे कदम पर चलो, बच्चे बनो, पुत्र बनो तो अच्छा जीवन हम जी सकते हैं, दुनिया को कुछ दे सकते हैं। भगवान राम ने हमको मर्यादा में रहना सिखाया, लेकिन हमारे भगवान श्री कृष्ण ने हमको मर्यादा में रखना भी सिखाया। मैं बार बार इस बात को कहता हूं, अगर सन की भी बात कर लें तो 2023 चल रहा है, संवत की बात कर लें तो 2080 चल रहा है। आप बताइए, इतिहासकारों ने इस बात को क्यों छुपा रखा है कि 12वीं शताब्दी तक जितने भी आक्रमण भारत पर हुए, इस भारत को सुरक्षित किसने रखा? हमने कौन सा युद्ध में हम पराजित हुए उसका इतिहास में उल्लेख है, लेकिन भारत पर कितने आक्रांत आए और उन आक्रांताओं को बार बार किसने भगाया? उस व्यवस्था के सामाजिक जीव का एक ही नाम है, वो क्षत्रिय है। कि कोई और हमारे इतिहास को सुधार देगा नहीं, वो तो बिगाड़ रहे हैं, आपको सुधारना अपने हाथों से पड़ेगा। तो आज इस संस्था ने इस बात का विमोचन किया है। गिरधर के पिता ने और इनके दादा ने रायसल मंच की शुरुआत करी थी। आज मैं इसी मंच से आपसे निवेदन करता हूं, ये राजा रायसल, और एक बात मैं और आपसे निवेदन करता हूं, अभी अब मैं बोल दूं यहां, आज मंच तो ठीक ठाक मुझे समझदार लोगों का लग रहा है, कोई मुझे ऐसा लगता नहीं। कल राजपूत सभा भवन में एक वो गोष्ठी हुई जिसमें ये कहा गया कि इस आरक्षण के व्यवस्थाओं का सरलीकरण होना चाहिए। Am I wrong? ईश्वरचंद, that was there. अब मैं आपसे निवेदन करूं, EWS तो पैन इंडिया है, पूरे भारत में। आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि अगर आपने EWS में अगर आपको कोई संशोधन करना है, तो सबसे पहले तो आप इस बात के लिए कहिए कि आपने EWS आरक्षण कर दिया। जब आपने जिन जिन का आरक्षण किया, चाहे वो अनुसूचित जाति का किया हो, चाहे अनुसूचित जनजाति का किया हो, चाहे आपने अन्य पिछड़ा वर्ग का किया हो, आपने सबको संविधान की धारा 338 के माध्यम से अपना अपना कमीशन दे दिया, अपना अपना आयोग दे दिया। 338 में अनुसूचित जाति है, 338 में अनुसूचित जनजाति है, 338 बी में अन्य पिछड़ा वर्ग जिसको हम ओबीसी कहते हैं। सबसे पहले तो हमें इस बात का आवेदन करना चाहिए कि आप EWS का आयोग संविधान के स्तर पर आप केंद्र में स्थापित करिए, जिससे कम से कम हम जाकर अपनी बात तो कहें। पूरे भारत में अकेला राजस्थान है कि जहां पे EBC कमीशन बना, और उसका सबसे बड़ा श्रेय अगर जाता है तो राव साहब को जाता है। और उस EBC कमीशन के कारण सुप्रीम कोर्ट ने पूरे भारत का जो EWS का जो आरक्षण है, वो केवल राजस्थान के EBC कमीशन की रिपोर्ट के आधार पे उसको जायज माना। अगर राजस्थान में EBC कमीशन नहीं होता तो हमारा EWS का आरक्षण चला गया होता।
इसलिए आप सबसे बड़े हकदार हैं, आप बोलने नहीं देते, लेकिन चूंकि आप हैं और आपके बारे में बताना जरूरी भी होता है। लोग तो अल्लाह बचा बचा कर बताते हैं, आप अपने किए हुए काम को नहीं बताते। हाँ बिल्कुल। आभार माननीय राव साहब, बहुत ही प्रेरक। विक्रम सिंह जी जांडूर समिति के संयोजक। सम्मानित मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों को, यहाँ विराजे सभी स्वबंधुओं को मेरा जय गोपीनाथ जी की। आज हमने राजा रायसल जी की 485वीं जयंती का आयोजन यहाँ किया था। हमारी इस आयोजन समिति का मेन उद्देश्य ये था कि जब आज के परिदृश्य में हम देखें तो हम हमारे महापुरुषों को दिन ब दिन भूलते जा रहे हैं। इस विषय में जब ये राजा रायसल जी की 485वीं जयंती का आयोजन करने का हम लोग विचार कर रहे थे यहाँ जयपुर की धरा पर, उस समय हमने कई लोगों से बात की, तो उन लोगों को कुछ लोग ऐसे मिले हमें जिन्हें ये पता नहीं था कि राजा रायसल जी कौन है। तब हमें ये एहसास हुआ कि वास्तविकता में राजा रायसल जी की जयंती मनाना या अन्य महापुरुषों की जयंती मनाना हमारे समाज के लिए कितना जरूरी हो गया। राजा रायसल जी की जीवन से हमें कई तरह के इनके संघर्षों के बारे में पता चलता है। इन्होंने अपने जीवन काल में एक छोटे से गांव की जागीर से एक बहुत बड़े शेखावाटी भूभाग का निर्माण किया, जो कि आज एक अक्षम उदाहरण है। इसके अलावा इनकी दूरदर्शिता थी कि ये अपने गांव से दिल्ली दरबार में जाके इन्होंने अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया। आज हम इस कार्यक्रम के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि हम हमारे महापुरुषों की जयंती मनाएं और आने वाली पीढ़ियों को हमारे इतिहास से रूबरू करवाएं। आप सब लोग यहाँ पधारे, आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार और धन्यवाद। तो गाइस दादू भाई मिले हैं यहाँ पे, अभी समारोह समाप्त हुआ, अब चलते हैं घर पे, दादू भाई से लेते विदा और चलते हैं फिर। प्रोग्राम हो गया ख़त्म, अभी निकलते हैं हम।